आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें नई नई बयानबाजियाँ हो रही है, नई नई बयानबाजियाँ हो रही है और उसमें मोदी और योगी, लोग आपसे प्रश्न उठाएंगे आप योगी योगी क्यों बोलते हैं? मोदी मोदी तो बोलिएगा तो ठीक है, योगी योगी का बोलने का मतलब है आप ठाकुरवाद को, राजपूत को आगे लाना चाहते हैं। अरे भैया, मोदी और योगी राम के साथ लक्ष्मण नहीं रहते, राम के साथ लक्ष्मण नहीं रहते तो जनक धाम में क्या राम को शादी करने के लिए दे देते? राम के साथ लक्ष्मण नहीं रहते तो क्या भगवान राम जनकपुर में शादी कर लेते? कृष्ण के साथ अगर बलराम नहीं रहते तो कृष्ण का साम्राज्य चल जाता, कृष्ण का साम्राज्य चल जाता। कृष्ण का दुश्मन तो उनका भगना शिशुपाल ही था, उसका मामा कंस ही था। बीच सभा में लक्ष्मण ने कहा, यहाँ कुम्हार कोई बतिया नहीं, यहाँ कुम्हार कोई बतिया नहीं। गोस्वामी ने कहा इसको फरसा उठा लिए। भगवान लोगों ने है आंसू हो गया, हाँ 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 कर आंसू कर गया। कहा कि इसको हमारे आँख से ओझल कर दो। लक्ष्मण ने कहा, मुंदो हम आँख कतों को नहीं, आप आँख मूंद लीजिए, हम आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप आँख मूंद लीजिए, हम आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो राम के साथ लक्ष्मण का होना अति आवश्यक था, कृष्ण के साथ बलराम का होना अति आवश्यक था। आज मोदी के साथ योगी है। आपको पहले का राजनीतिक कुछ ज्ञान होना चाहिए। मोरारजी देसाई भी वैश्य जाति से आते थे, उनका सत्ता क्या दिन चला? 2 साल, 2.5 साल। आज मोदी का सत्ता 10 वर्ष पूर्व गया। इनके साथ, मोदी के साथ योगी है, मोदी के साथ योगी हैं। और हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, सभी वर्ण को अपना अपना काम करने का है, सभी वर्ण को। उसमें ठाकुर को, राजपूत को सिर्फ राजनीति करने का है और वैश्य जाति को बिजनेस करने का है। पूंजी नहीं है, कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है। वैश्य जाति के लोगों को जहाँ खड़ा होता है वहीं व्यवसाय हो जाता है। और सभी धर्मों को देखें, सभी जाति के लोगों को देखो, जिनका जो उनका धर्म है, जो वर्ण व्यवस्था में है, उनका वह बिजनेस कितना अच्छा आगे बढ़ता है। तो योगी के बिना राजनीति नहीं चल सकता है। और भगवान राम ने लव को कहा, जाते वक्त, हे पुत्र, राजनीति को गले लगाना, राजनीति को गले लगाना। हमारा राजनीति जन्म से, हम जब हमारा जन्म हुआ तभी से हम जनता का सेवा, जनता का एक, राम क्या किए? आज राम राम लोग जपता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी के सभी राम काहे जपते हैं? आज राम से आपको बैर क्यों है? राम से बहुत, आज अयोध्या में राम मंदिर बना तो सब काहे न लोग गए? देश के नेता, इंडी गठबंधन नेताजी कोई नहीं गए, क्यों नहीं गए?
राम ने एक ही काम किया। आप जंगल में, आज पश्चिम बंगाल में आदिवासी लड़कियों के साथ क्या नहीं हुआ? आदिवासी कौन है? जो जंगल में रहता था उस जमाने में, सबरी आदिवासी थी कि नहीं थी? जंगल में रहती थी कि नहीं रहती थी? ये बानर क्या है? आदिवासी ही तो हैं। जामवंत, नील, नल, उनका वेशभूषा आपसे अलग है ना। राम ने सनातन धर्म की परिभाषा नहीं बताई, लेकिन सनातन धर्म को अपने गले लगाया। निषाद को देखिए, केवट को देखिए, सबरी को देखिए, बानर को देखिए, हनुमान को देखिए, जामवंत को देखिए, नल और नील को देखिए, समुद्र को देखिए, गिद्ध को देखिए। अपने पिता का श्राद्ध नहीं कर सके राम, वनवास में थे पिता के आदेश पर, इन गिद्ध का श्राद्ध क्यों किए? उन्होंने सनातन धर्म को अपने गले लगाया। और उन्होंने आज नहीं, राम का जन्म आज नहीं हुआ है, आज से 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ है। तो सनातन धर्म को आप बचाएंगे। सनातन धर्म राम के आचरण से निकला है। आदिवासी लड़कियों के साथ हुआ, वह हमारे खास अपना बहन के साथ हुआ। आदिवासियों के साथ जो बांग्लादेश का शेख शाहजहां ने किया, वह जो ममता बनर्जी ने करवाई, वह हिंदुओं को के साथ हुआ। वह आदिवासी के साथ नहीं हुआ, वह हमारे हिंदुओं के साथ हुआ। आज तो बहुत सारा धर्म प्रवचन चलता है, कोई गठबंधन में कोई धर्म को बन जाता है, वह ले लेता है दीक्षा। वह आपके सनातन धर्म को तोड़ने का साजिश रचता है, आपके सनातन धर्म को तोड़ने का साजिश रचता है। हम राम के हैं, हमारा राम है, हमारा कृष्ण है, हमारा बुद्ध है, ईसा है, मोहम्मद पैगंबर है, यह क्राइस्ट है। राम ने सनातन धर्म को एक साथ रखा, एक साथ बांध करके रखा। और सनातन धर्म पर जिसने आंख उठाया, जब आज नहीं, कृष्ण के समय में द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, पांडव को राज्य से बाहर कर दिया था, राज का हिस्सा नहीं दिया। सत्ता जब बैठता है, सत्ता में कोई भी रहता है, वह रावण ही पैदा होता है। 10 वर्ष जगा जाता है, अगर वह राम का विरुद्ध हो गया तो वह रावण ही है। तो सत्ता, द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, सीता जी का अपहरण हुआ था, तो राम ही बचाए, कृष्ण ही बचाए आपको। आज सनातन धर्म हिंदू जितना भी है, हिंदू ही नहीं, सिख, ईसाई, जैन और जितने भी भारतवासी हैं सभी सनातनी हैं। जितने भी भारतवासी हैं सभी सनातनी हैं। और राम का जो आदेश है, राम का जो संदेश है, वही आपका जीवन का आधार है। राम के संदेश को सीखिए, सबरी के आश्रम में जाकर के उनके दुख को सुनिए, उनका निर्देश सुनिए। वहाँ पर जाके राम ने किसी से भी भक्ति की बात नहीं की, राम ने किसी को प्रवचन नहीं दिया। सबरी सत्संग करते थे। सबरी ने राम से कहा, हम तो आपके नाम पर सत्संग करते हैं। कहा कि कैसे? तो भगवान राम ने उनकी भक्ति सुनी, उनका निर्गुण गाए वह सुना। और राम ने कहा, आगे सुन। सबरी ने कहा, हम तो भिलनी हैं, आपका सत्संग कैसे कर सकते हैं? सनातन धर्म में छुआछूत नहीं है, सनातन धर्म में छुआछूत नहीं है। राम ने सबरी के यहाँ जाकर के दिखा दिया, वहाँ जाकर खाना खाए, निषाद को गले लगाए, छुआछूत नहीं है। लेकिन आप गंदे नहीं रह सकते हैं, आप
केवट के नाव पर क्यों पार हो गए? हवाई जहाज नहीं था उनको क्या? आपका जो भी बिजनेस है हम उसी को संतुष्ट करेंगे, उसी को मजबूत करेंगे। राम ने सनातन धर्म की परिभाषा बताई, आपको सनातन धर्म के साथ रहना होगा। तो आपने तो जब सीता राम की पत्नी विष्णु का अवतार सीता जी का अपहरण हो सकता है, पांडव कुल में द्रौपदी का चीरहरण हो सकता है, ये नेपोटिज्म गैंग तो आपके घर से खींच करके ले जाएगी। आज जो नेहागिरी का क्यों हुआ, इसके पहले अंकिता सिंह का क्यों हुआ, इसके पहले किस निकिता तोमर का क्या हुआ? ये देश में आपके घर के बगल में बैठे हैं और इनको प्रोटेक्शन मिल गया। ये तो आतंकवादी हैं ही। ये पाकिस्तान से कितने हिंदुओं को भगा दिया, उनका सारा जमीन छीन लिया। अब भारत में मोदी जी उपाय लगा लेंगे, योगी जी उपाय लगा लेंगे। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, हिंदुओं को चिंता नहीं करना चाहिए। हिंदुओं को एक ही रास्ता है, आप भाजपा को वोट दीजिए न। कम्युनिस्ट पार्टी या इंडी गठबंधन सभी घोषणा पत्र में है CA का हम समाप्त कर देंगे, NRC को हम फेंक देंगे, हम लागू नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा पाकिस्तान जैसा देश अफगानी तालिबानी को ट्रक में भर के बाहर कर दिया। मोदी और योगी आपसे ज़्यादा कर देंगे। आप सिर्फ मोदी और योगी को 400 के पार कर दीजिए और वह आपसे भाजपा को वोट दीजिए, देखिए न वह क्या कर देंगे। पहले अयोध्या, हमारा तो अयोध्या से कनेक्शन बहुत पहले से है, लोग नहीं आते थे, आज भी नहीं गए 22 जनवरी को, हम तो उसके बाद भी हो आए और जो पहले भी जाते थे। 10-20 वर्षों से हम अयोध्या जाते हैं, लेकिन नहीं गए तो क्या हो गया? वह जाते वह तुष्टिकरण के लिए लोग नहीं गए, हम हिंदू नहीं समझे, हम उनका मुसलमान भाई गए, लेकिन मुसलमान वोट पाने के लिए राम का विरोध किए, क्योंकि राम ने सभी हिंदुओं को एक किया, सभी मानव जाति को, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, सब हिंदू ही हैं। भारत में वह सब के लिए रामायण की रचना की है। इसलिए आपको अपने हिंदुत्व को, सनातन धर्म को बचाइए। सनातन धर्म का परिभाषा राम हिंदुओं से नहीं है, जैन से भी है, क्रिश्चन से भी है, ईसाई से भी है। हम सबरी का भी जूठा खाएंगे, हम निषाद को भी गले लगाएंगे, हम केवट को भी गले लगाएंगे, हम गिद्ध का भी रक्षा करेंगे, उसका श्राद्ध कम करेंगे। सनातन धर्म की ये परिभाषा है, राम ने इस बात को स्थापित किया। इसलिए आपको मोदी और योगी आपके विकल्प के रूप में आए हैं। मोदी और योगी आपके विकल्प के रूप में आए, आप भाजपा को वोट देंगे तो वह हिसाब करेगा। ये इंडी गठबंधन क्या है? अधिकांश नेताजी जेल गए, दिल्ली वासियों का अधिकार है, आपको सर्तन से जुदा कर देंगे। श्रद्धा को बम्बई से लाके सुरक्षित 22 दो दंगा हुआ, आज बेचारे जेल में हैं। और ऐसे ही इंडी गठबंधन के नेताजी को जेल जाने के लिए सौभाग्य मिल गया है। मोदी या योगी है ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। मोदी या योगी आएंगे, सारे सनातन धर्म के विरोधी कहाँ जाएंगे वह आप देखेंगे। थैंक्स।